नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट इस बुलेटिन में लेकर हाजिर हैं हम। यहां बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा तो सुपर फास्ट अंदाज में भी आपको दिखाएंगे खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जोहार छत्तीसगढ़ की। और आज सबसे पहले बात भानुप्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर रेप के आरोप का मामला अब गर्माता जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप को जहां सिरे से खारिज कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने नामांकन रद्द करने की मांग की है। ये ब्रह्मानंद नेताम हैं, जो भानुप्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हैं। रविवार को कांग्रेस ने ये दावा किया था कि ब्रह्मानंद नेताम पर रेप के आरोप हैं। सोमवार को कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से नेताम का नामांकन रद्द करने की मांग भी की। वहीं सीएम भूपेश ने बीजेपी नेताओं को घेरते हुए ये सवाल किया कि एक बलात्कारी को टिकट कैसे दिया गया। उनको तो स्पष्टीकरण देने जो भाजपा को कहना बताना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार से बलात्कारी को कैसे टिकट दिया। जो नाम निर्देशन पत्र में आपराधिक प्रकरणों को सोनीके छिपाया गया है, इसलिए हमारी रिटर्निंग अफसर से मांग है उनका नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के आरोपों का खंडन करती नजर आई। बीजेपी का कहना है कि ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है। यह आरोप बेबुनियाद है, तथ्यहीन है और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के चरित्र हत्या का प्रयास है। कानूनी प्रक्रिया है तो वो उसके तहत में जाएगा ना। ये कहीं न कहीं से हमारे जो प्रत्याशी हैं उसकी चरित्र हत्या करने की कोशिश की है। बीजेपी ने अपने पार्टी उम्मीदवार की छवि को धूमिल करने और रेप पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के खिलाफ FIR के लिए भानुप्रतापपुर, कांकेर और चरामा थाने में शिकायत दी। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सीना ठोक के ब्रह्मानंद नेताम जी के साथ खड़ा है। बयान और इस तरह तरीके के आरोप लगवा दिए उनके माध्यम से, उनके मुख से, कि वो खुद अब कानूनी दायरे में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर एक तरफ चुनाव हो रहा है और सियासी बयानबाजी भी होता है, ये देखना होगा। अब जरा भानुप्रतापपुर उपचुनाव का एक और एंगल भी देख लेते हैं। विधानसभा चुनाव के नाम वापसी के अंतिम दिन 14 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए हैं। अब मैदान में कांग्रेस, बीजेपी के साथ ही 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। नाम वापसी के अंतिम दिन 14 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसमें सर्व आदिवासी समाज के 9 प्रत्याशी भी शामिल हैं। अब सर्व आदिवासी समाज की ओर से एक ही उम्मीदवार मैदान में है। वहीं कांग्रेस की सावित्री मंडावी और भाजपा के ब्रह्मानंद नेताम सहित कुल 7 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए कुल 39 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। स्क्रूटनी के बाद 18 लोगों का नाम रद्द किया गया। 18 नवंबर को 21 नामांकन को वैध घोषित करते हुए सूची जारी हुई थी। सोमवार को नाम वापसी का अंतिम दिन था और 14 निर्दलीय दावेदारों ने अपना नाम वापस ले लिया। भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,95,678 मतदाता पंजीकृत हैं। इस उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है। 8 दिसंबर को मतगणना के बाद नए विधायक का नाम सामने आ जाएगा। बता दें कि 16 अक्टूबर को कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी की हार्ट अटैक से निधन हो गया था, लिहाजा निर्वाचन आयोग उपचुनाव करा रहा है। बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी बनने के बाद रायपुर पहुंचे ओम माथुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, जिस पर सीएम भूपेश ने पलटवार करते हुए 2018 की याद दिलाई। रिपोर्ट देखिए। आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर पहुंचे। माथुर का बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनने के बाद ओम माथुर पहली बार रायपुर आए हैं। माथुर का ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि भानुप्रतापपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। माथुर ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी कोई बड़ी चुनौती नहीं है। आपने 2016-17 का उत्तर प्रदेश भी देखा होगा, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती नहीं मानता। निश्चित रूप से आने वाला समय छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी का होगा। माथुर के इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने साल 2018 के चुनाव के नतीजों का जिक्र किया। 2018 में दिख गया उनका, और अभी लगातार जो उपचुनाव हुए उसमें देखिए
भानु प्रतापपुर में दिखेगा। कुल मिलाकर चुनाव को अभी करीब 10 महीने बाकी हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं और भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि किसकी राह मुश्किल है और किसकी आसान। रायपुर में आज युवा कांग्रेस का सम्मेलन हुआ है, जिसमें सीएम भूपेश ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई। वहीं यूथ कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों से कांग्रेस की विचारधारा से निपटेंगे, उन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह का आयोजन रायपुर के इंडोर स्टेडियम में हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सीएम भूपेश बघेल ने शपथ दिलवाई। आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, आप चुनौतियों से भागे मत, बल्कि आप जिम्मेदारी ओढ़ने का काम करें। जिम्मेदारी आगे बढ़ के लें, हम ये काम करेंगे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग गांधी परिवार पर सवाल उठाते हैं। इसी गांधी परिवार ने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। 2 बार प्रधानमंत्री बन सकते थे सोनिया गांधी जी, वो त्याग का परिवार है, वो गांधी परिवार है, उनके बारे में इन लोग बात करते हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में यूथ विंग की भूमिका काफी अहम हो जाती है। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित आमा सिवनी गांव के तालाब से अवैध कब्जा हटाने के लिए जिला प्रशासन की टीम यहां पहुंची, लेकिन बिना कार्रवाई किए जब टीम वापस लौटने लगी तो ग्रामीणों ने टीम को घेर लिया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। ये विरोध प्रदर्शन रायपुर के आमा सिवनी के ग्रामीणों का है। प्रशासन की टीम रायपुर के वीआईपी रोड में प्राचीन तालाबों में अवैध कब्जा कर बनाए गए होटल, कैफे और ऑफिस पर कार्रवाई करने गई थी, मगर टीम बगैर कार्रवाई किए ही वापस लौट गई। लिहाजा ग्रामीण नाराज हैं और तहसीलदार को घेर लिया। सूचना पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। मिली भगत हेबे सब नेता मन के, ये मन जब तक नहीं तोड़वा है तो हमन ऐसे धरना देबो कि पूरा वहाँ जाके ताला लगा देबो जोन में। तहसीलदार के मुताबिक 4 घंटे तक कोई पुलिस बल नहीं मिला। इस बीच कब्जाधारियों ने स्टे ऑर्डर भी थमा दिया। मामला चूंकि प्रकरण एक था, एक प्रकरण में ही सभी 4 लोगों का नामजद हुआ था, 4 लोगों का कब्जा हटाया जाना था। चूंकि प्रकरण एक है तो नियमानुसार अपन उसको करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अवैध कब्जाधारियों पर कब कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। दूसरी तरफ मनेंद्रगढ़ में अवैध रेत खनन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बीजेपी जहां अवैध रेत खनन का विरोध कर रही है, तो वहीं जिला प्रशासन ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। तस्वीर और रिपोर्ट दोनों। मनेंद्रगढ़ जिले के हरचोका इलाके में फिर से रेत का अवैध खनन शुरू हो गया है। पिछले 1 सप्ताह से मवई नदी से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। माफिया मशीनों से रेत का उत्खनन कर रहे हैं। बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी इस पर रोक लगाने प्रदर्शन भी कर चुकी है। हरचोका मवई नदी से अभी लगातार 1 हफ्ते से रेत उत्खनन किया जा रहा है। वहीं स्थानीय विधायक टेंडर के बाद रेत निकाले जाने की बात कह रहे हैं। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी इस मामले में दे दिए हैं। टेंडर हुआ है, टेंडर में शासन द्वारा उनको मिला है, पर कहीं पर हो सकता है कि जहां चिन्हांकित जो जमीन है उससे अगर ऊपर नीचे है तो उसको जाके देखेंगे। जिला खनिज अधिकारी को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि मौके पर जा करके वस्तु स्थिति का जांच करके बताएं। भरतपुर ब्लॉक के हरचौका इलाके को सरकार राम वनगमन पथ के रूप में विकसित कर रही है। बावजूद इसके संरक्षित क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नदी का सीना छलनी कर रेत का उत्खनन किया जा रहा है। अगर आप अंबिकापुर या फिर आसपास के क्षेत्र के हैं तो ये रिपोर्ट खासतौर पर आपके लिए, क्योंकि अंबिकापुर के लोगों का हवाई सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। दरमा के मां महामाया एयरपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही ट्रायल लैंडिंग भी की जाएगी, जिसके बाद हवाई सेवा यहां से शुरू हो सकेगी। ये सरगुजा जिले का मां महामाया एयरपोर्ट है, जहां से लोगों को जल्द ही हवाई सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
सब कुछ ठीक रहा तो मार्च महीने में यहाँ ट्रायल लैंडिंग कराई जाएगी। इलाके में हवाई सेवा की मांग लंबे समय से की जा रही है। यहाँ पहले से रनवे भी मौजूद है, लेकिन इसकी क्षमता 72 सीटर यान के लिए उपयुक्त नहीं थी और यही कारण है कि रनवे की लंबाई बढ़ाने के साथ ही इसकी क्षमता को भी बढ़ाया गया। इसके अलावा टर्मिनल बिल्डिंग और एप्रन का निर्माण कार्य भी यहाँ जारी है। जिला प्रशासन ने लाइसेंस की कवायद भी अब शुरू कर दी है। दरिमा हवाई अड्डे की तैयारी जो है अभी पिछले 4 महीने से अच्छी स्पीड से चल रहा है। सारी टीम, डायरेक्टर एविएशन, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सबका सहयोग मिल रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बिलासपुर और जगदलपुर के बाद अब दरिमा एयरपोर्ट से भी लोग हवाई सेवा का लाभ ले सकेंगे, जिससे सरगुजा जैसे आदिवासी अंचल के लोगों को काफी राहत मिल सकेगी। रायपुर में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिल रहा है। शहर के गुड़ियारे स्थित शासकीय नवीन शाला की व्यवस्था में सुधार देखा गया है। स्कूल की सभी कक्षाओं में अब ट्यूबलाइट लगा दी गई है और स्कूल के गंदे शौचालय भी अब साफ सुथरे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से छात्रों के चेहरे भी खुशी से खिले हुए हैं। मौके का जायजा लिया सहयोगी सुप्रिया पांडे ने। IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। IBC 24 ने रायपुर के गुड़ियारी स्थित एक जर्जर स्कूल की तस्वीर दिखाई थी, जहां पर न तो बिजली की सुविधा थी और न ही पानी की व्यवस्था। लेकिन अब आप देखेंगे अब क्लासरूम की व्यवस्था सुधर रही है, यहां पर लाइट लगा दी गई है और बच्चे अब काफ़ी खुश होकर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप, अभी कितना बदलाव हुआ है? IBC 24 को मैं थैंक यू करती हूँ। हमने बोला हमें परेशानी होती थी, लाइट नहीं था तो हमें पढ़ने के लिए बहुत परेशानी होती थी, तो हमने आपको बोला तो आपने लाइट लगवाई, इसके लिए आपको थैंक यू करते हैं। पर जो पीने के पानी है उसकी भी व्यवस्था की जाएगी आगामी दिनों में। हालांकि छात्र अब खुश नजर आ रहे हैं और IBC 24 का थैंक यू करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन किशोर गोस्वामी के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर रेप आरोप मामले में पुलिस आरक्षक यशस तन्ना का नाम सामने आने के बाद आरक्षक को SSP प्रशांत अग्रवाल ने किया निलंबित। बेमेतरा में जनप्रतिनिधियों के अधिकार के हनन के खिलाफ बीजेपी जिला पंचायत कार्यालय का घेराव। राजनांदगांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव किया और बिना सुरक्षा निधि के उपभोक्ताओं से बिजली का बिल लेने की मांग की। कांग्रेसियों ने भानुप्रतापपुर में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला। धमतरी में ईडी की टीम आज पहुंची। कलेक्टर के खनिज दफ्तर के अधिकारी बजरंग पैकरा से ईडी की टीम ने घंटों की पूछताछ। 10:15 बजे से ईडी की टीम पहुंच चुकी थी। रायपुर के कार्यक्रम में लेट से आना रैपर किंग को पड़ा भारी। देरी से आने पर नाराज दर्शकों ने कार्यक्रम के दौरान फेंकी प्लास्टिक बोतल और कुर्सियां। सरगुजा जिला प्रशासन की टीम ने धान का अवैध परिवहन करते एक ट्रक को किया जब्त। ट्रक में लोड था 280 क्विंटल धान। राजधानी रायपुर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप। अगस्त महीने से वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल पर सफाई ठेकेदार। रायपुर रेंज के नए IG शेख आरिफ ने सोमवार को पदभार किया ग्रहण। आरिफ के पास रायपुर रेंज के 4 जिलों का प्रभार। छत्तीसगढ़ को मछली पालन के क्षेत्र में बेस्ट इंडियन स्टेट का अवार्ड। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने छत्तीसगढ़ को दिया अवार्ड। केशकाल के बिज्जे गांव में भारी मात्रा में मिले नकली नोट। पुलिस ने गिरोह को पकड़ने के लिए टीम की गठित। 2 लोगों को लिया हिरासत में। जशपुर जिले में लाखों की ठगी करने वाले फरार चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर उज्जैन से गिरफ्तार। कंपनी के विरुद्ध 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज।